आज की वीडियो में फाइनली जो भारत की नदियां हैं पूरी चित्र के साथ मैपिंग के साथ मैंने कवर किया है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरा कलरफुल पूरा डाटा के साथ मैंने संग्रहित किया है। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुदेव वर्ल्ड। तो गुरुदेव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। जितनी भी नदियां हैं, कहां से उद्गम स्थल है, क्या है, पूरी डाटा आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली नदी जो हमारी सबसे पवित्र नदी है वो आपके स्क्रीन पर गंगा। क्या नाम है, थोड़ा इसको कलर चेंज कर दिया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतरीन लिखे। चलिए, कलर मैंने चेंज कर दिया, आप संभवतः दिख रहा होगा। तो पहली नदी जो है यहाँ पर स्क्रीन पर गंगा नदी है। कहाँ से उद्गम स्थल है, क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो गंगा भारत की पवित्रतम नदी है, यानी कि सबसे पवित्र नदी है। और सूर्यवंशी राजा जो भागीरथी थे, इनके धरती पर लाए गए थे। उद्गम स्थल कहाँ से है, ये काशी जिले के गंगोत्री शिखर से, गोमुख से। और गंगा के किनारे जो प्रमुख नगर हैं वो जान लीजिए। कौन कौन से नगर प्रमुख हैं ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख नदी हैं। तो सबसे पहले उद्गम स्थल आपने देख लिया कि काशी जिले के गंगोत्री शिखर से, गोमुख से। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि ये किस मतलब इनके किनारे यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से सबसे प्रमुख शहर हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऋषिकेश। और ऋषिकेश आपका कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता है, उत्तराखंड में। हरिद्वार हुआ आपका, प्रयाग हुआ, प्रयाग आपका उत्तर प्रदेश में है। काशी भी आपका उत्तर प्रदेश में है। पाटलिपुत्र ये हो गया। और जो आपका गोमुख के गंगा शहर तक इसकी लंबाई है, आप देख सकते हैं गंगा सागर तक, तो 1450 किलोमीटर है। एक एक पॉइंट, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी नदी बे ऑफ बंगाल यहाँ पर दिख रहा है। ये आपकी दूसरी नदी जो है यमुना है। यमुना भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करें अगर यमुना की उद्गम स्थल की, तो ये कहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं यमुना जो है ये स्थल यमुनोत्री शिखर से निकलती है। और यमुना के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, सबसे पहला मशहूर अपना राजधानी दिल्ली है, दूसरा आपका मथुरा है, तीसरा वृंदावन है और चौथा आपका आगरा है। यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। तीसरी आपकी नदी है सिंधु नदी, बहुत ही चर्चित और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो सिंधु नदी भारतवर्ष की नदी नहीं बल्कि विश्व की एक विशाल नदी है। और इसका उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश के मानसरोवर के पास से होता है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैप आपके लिए लगा है बड़ा मेहनत से मित्रों। तो वीडियो को बस यही कहेंगे कि लाइक करिएगा। आई थिंक आप लोग जब ऐसा करते हैं तो बहुत ही हार्ट में जगह बनती है कि सभी भाई बहन जो भी वीडियो को देखते हैं अच्छा लगता है। तो बस और कुछ नहीं। और अगर आप ऐसे वीडियो पसंद करते हैं तो आप चैनल को जो है सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। यहाँ पर अगर हम बात करें बहाव की, तो तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, और वहीं पर बात करें शेष 2380 किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान में बहती है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृत की विकास इत के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृत के किनारे थी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया। जितने स्पेशल पॉइंट थे सारे मैंने कवर करा दिए। दूसरी आपकी नदी आपके स्क्रीन पर ये है सरस्वती। कौन सी सरस्वती नदी है, इसके बारे में देखते हैं आप सभी। तो सरस्वती का जो उद्गम स्थल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिमालय जो है, हिमालय से उद्गम स्थल होता है। बहाव कहाँ कहाँ पर है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होती हुई सिंधु सागर तक अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में जो है ये ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान के प्रदेश में अंदर ही अंदर जो है प्रवाहित होने की खोज मिली है। यानी कि ऊपर से विलुप्त हो चुकी है, बट जो है ये अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। चलिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अंदर ही अंदर कौन नदी बनती जो है बहती है, तो ये आपको याद रखना है। और आपकी अगली नदी जो है वो है गंडकी। क्या नाम है, गंडकी। तो गंडकी का जो ये उद्गम स्थल है मित्रों, ये नेपाल से है और मुक्तिनाथ से जो है थोड़ा आगे से दामोदर कुंड से निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिमालय है और यहाँ से दामोदर के कुंड से निकलती है। बहाव इसका कहाँ पर, मतलब कहाँ कहाँ पर बहती है, तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी है, गंडकी आपकी। तो इस नदी में जो है प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला आपका जो है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल आप सभी को जो है पता है, पवित्र मानसरोवर से। इसके पास एक विशाल हिमानी है, वहीं से ये निकलते हैं। बहाव कहाँ पर है, तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिवसागर आदि में जो है
तिब्बत के, और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, माफी चाहेंगे, शाम्पो, क्या नाम है ये, तिब्बत में जो इसका नाम है इसको शाम्पो कहते हैं। और तथा अरुणाचल के असम में लोहित कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोहित कहा जाता है। और लंबाई इसकी कितनी है मित्रों, 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर, तो बहुत बड़ी अपने आप में एक नदी है। महानदी की बात करते हैं, नाम ही महानदी है। और ये कहाँ से उद्गम स्थल है, तो रायपुर ज़िले के, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो दक्षिण पूर्व से सिंघावा नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत से निकलकर ये उड़ीसा के कटक के पास जो है सागर में जाकर मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल, यहाँ से दिख रहा है आपको। तो ये सारी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको याद रखना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चाहे जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, आपने प्रैक्टिस से देखा होगा, तो हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बहाव की, तो रायपुर और बस्तर के बिलासपुर आदि जो है, और इसकी लंबाई जो है मित्रों कितनी है, 860 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे लंबी बांध जो हीराकुंड बांध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये आप बता सकते हैं हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर है। ठीक है, चलिए अगली नदी देखते हैं, कृष्णा नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है, सह्याद्री के पर्वतमाला से, जो कि महाबलेश्वर के उत्तर में है। और ये स्थित कराड़ नामक एक स्थान है, जहाँ से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव कहाँ पर है मित्रों, इसका बहाव जो है सतारा में, और सांगली, रायचूर और विजयवाड़ा, उसके बाद नागार्जुन सागर में होती है। लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी 1280 किलोमीटर है। वहीं पर अगली नदी की बात करें तो ये आपकी कावेरी है। कावेरी का उद्गम स्थल आपका कुर्ग ज़िले के आपके जो है एक सह्याद्री, ये देखिए सह्याद्री नाम का पर्वत है, वहाँ से निकलकर सागर में मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसका जो बहाव है, बहाव कहाँ कहाँ पर है, आप देख सकते हैं श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, और जो तंजावुर है यानी कि कुंभकोणम, एक तिरुचिरापल्ली नाम का है, तो वहाँ से वहाँ तक सारा इसका बहाव है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये लिखा है तिरुचिरापल्ली से बहाव है। और इसकी लंबाई जो है मित्रों आई थिंक 800 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला आपका है वहीं पर नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, ये आपका अमरकंटक से निकलकर अरब सागर के पास गिरती है, यानी कि वहाँ तक जाती है। और बहाव कौन सा है, तो ओंकेश्वर और मांधाता और शुक्ल तीर्थ, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद भेड़ घाट है, जबलपुर है, जबलपुर आप सभी का मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद कपिलधारा आदि तक इसका बहाव है। और सती अनसुईया का जो मंदिर है इसी के पास बना है। लंबाई कितनी है मित्रों, 1300 किलोमीटर, कितनी है, 1300 किलोमीटर। अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपका इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी के जो त्र्यंबक के जो पहाड़ी है, यानी कि नासिक में पड़ता है, और नासिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव कहाँ कहाँ पर है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पंचवटी और पैठड़ और जो राजमहेंद्री, और दूसरा आपका है भद्राचलम, यहाँ पर देख सकते हैं, और नंदेड़, उसके बाद कोटा, और फिर पल्ली, इतनी जगह इसका बहाव है। और यह दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। लंबाई आपका 1450 किलोमीटर है। पंपा सरोवर, इसको देखते हैं। ये पंपा सरोवर ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में सरोवर में स्थित है। और दक्षिण भारत जाते समय भगवान श्री राम के इस सरोवर के जो किनारे विश्राम किया जाता है, इसके पास एक सेबरी गुफा स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो पॉइंट हैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेबरी गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये आप सभी को नोट कर लेना है। तथा पास के पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं। अगला आपका है पुष्कर झील। तो ये कितना चर्चित है आप सभी को पता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में स्थित जो पुष्कर झील है सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी पुष्कर की स्थापना किए थे, और सरोवर के निकट ये ब्रह्मा जी की विशाल भव्य मंदिर भी है। यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं, और इसलिए पुष्कर को जो है मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्री नारायण मंदिर, उसके बाद बराह का मंदिर, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कपिलेश्वर और महादेव मंदिर के साथ साथ श्रीरंग मंदिर आदि जो है प्रमुख मंदिर हैं। लेकिन टोटल मंदिरों की जो संख्या है वो 400 है। अगला आपका है बिंदु सरोवर, इसको देखते हैं।
तो बिंदु सरोवर ये क्या है, ये भुवनेश्वर के बाजार में स्थित है और ये एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है और इसमें समस्त तीर्थों का जो है जल लाकर डाला जाता है। ये सिद्धार्थपुर में स्थित है और इसकी मान्यता जो है मात्र श्रद्धा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मात्र जो है गया भी कहा जाता है, यानी कि इसको जो कहा जाता है मात्र गया भी कहा जाता है। ये आपके सामने इसके पिक्चर यानी कि जो महत्वपूर्ण पिक्चर हैं वो हमने लगाए हैं, आप देख सकते हैं। नारायण सरोवर, तो सरोवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने कवर किया है। तो कच्छ के रण में अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है और इसका निर्माण जो है गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कार्तिक पूर्णिमा की, तो यहाँ पर जो है एक बड़ा मेला होता है जो कि सरोवर के पास गोवर्धन नाथ, आदि नारायण और कोटेश्वर महादेव के मंदिर हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। पंच सरोवर ये आपका हिंदुओं का श्रद्धा भाव का केंद्र है, जो कि 5 सरोवर हैं। वो 5 सरोवर कौन कौन से हैं? पहला आपका बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील, मानसरोवर। तो ये कितने इंपॉर्टेंट थे आप सभी ने देख लिया। और अगला अगर हम बात करें हिमालय पर्वत, ये पर्वत श्रेणी की, तो ये वीडियो आपको कल की क्लास में मिलेगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हालांकि आज जो है आपने नदियाँ और झील जो सरोवर थे आपने देख लिए, कैसे लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ गलती कुछ मिस्टेक हो तो भी बताएं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। तो फिलहाल उम्मीद आपसे यही करेंगे कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमियां हैं तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वैसे ही टॉपिक मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।